everyone, welcome back to my channel. This is Suman from YouTube channel Learn with me. So guys, हम कर रहे थे अपना प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान को हम समझेंगे कि अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, लिए हैं की सेंस आती है, यानी कि मैं काम कर चुका हूँ, राधा खाना बना चुकी है, बच्चे खेल चुके हैं, तो ऐसी सेंस जब आती है तो वो हमारा प्रेजेंट में होता है लेकिन काम पूर्ण हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए भी हमारा वो काम, वो वर्क, वो एक्शन कंप्लीट है, परफेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो रूल अप्लाई करते हैं, इट मीन्स हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, वो ऐसे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा वर्क करने वाला है, तो उसके साथ हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। हैज़, हैव को हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, हैज़ हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ आएगा और हैव आई और प्लूरल के साथ आएगा। आई सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल सेंस में इसकी प्लूरल जैसे ही ये हैव लेके आएगा, जैसे प्लूरल हैव लेके आता है ऐसे ही ये हैव लेके आएगा। और हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और हैव को हमें हमेशा याद रखना है कि आई और प्लूरल के साथ हमने हैव लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने पाठ याद कर लिया है, आई हैव लर्न द लेसन। देखिए, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और हमने आई के साथ क्या यूज़ किया, हैव, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है, और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट द लेसन। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका, देखिए, सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस अगर हम बोलते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल कथन स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। राम स्कूल जा चुका है प्रेजेंट में लेकिन स्कूल जा चुका है। राम सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हैज़ लेके आया है, हैज़ गॉन, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। राम सब्जेक्ट, हैज़ सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग हैज़ गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पाठ याद कर लिया है, क्या मैंने पाठ याद कर लिया है, तो आई है, आई के साथ हैव लेके आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म द लेसन, ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फुल स्टॉप की जगह पर, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या मैंने पाठ याद कर लिया है, या मैं अपने आप से ही पूछ रही हूँ, तो हैव आई लर्न द लेसन। फिर आगे हमारा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंस में भी है, दोनों में हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव में भी अपना जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर लेके आते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, फिर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे सो नहीं चुके हैं, यहाँ पर ये वे है, ज़्यादा है, दे के साथ वर्ब की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है हैव आई है, और नोट नहीं की सेंस में, नेगेटिव सेंस में है, और स्लिप का स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके 2 पार्ट्स जो इससे पहले हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लेना, ताकि आपका ये प्रेजेंट टेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बाय।